आटे की नाजायज कीमत बढ़ाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के मुतालबे की करारदाद पंजाब असम्बली में जमा। करारदाद मुस्लिम लीग नून के रुकन हिना परवेज भट्ट की जानिब से जमा कराई गई। करारदाद के मतन के मुताबिक पंजाब में गंदम और आटा वाफिर मिकदार में मौजूद है। इस मुतल्लिक तफसीलात हासिल करेंगे नुमाइंदा ABN न्यूज शेख रशीद से। शेख रशीद, कहिएगा, करारदाद जमा करा दी गई है। आज आटे की नाजायज कीमत बढ़ाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के मुताबिक करारदाद पंजाब असम्बली में जमा करवा दी गई है। करारदाद मुस्लिम लीग नून की हिना परवेज भट्ट की जानिब से जमा करवाई गई है। पंजाब में गंदम और आटे की वाफर मिकदार में मौजूद है। ये बताया गया है कि इसके बावजूद भी कि कुछ माफिया और नाजायज मुनाफाखोर आटे की कीमतें आज खुद बढ़ा रहे हैं। एक मुनज़्ज़म प्लानिंग के तहत मार्केट में अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि आटे की किल्लत पैदा हो सकती है। आटे की आज खुद कीमत बढ़ाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ये महकमा खुराक से मुतालबा किया गया। जो फ्लोर मिल्स और डीलर आटे की जायद कीमतें वसूल कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी भरपूर एक्शन लिया जाए। जी, कीमत बढ़वाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी बाकायदा तौर पर। बहुत शुक्रिया शेख रशीद। महंगी बिजली का सबब बनने वाले IPP से जान छुड़वाने के बजाय कोर IPP के मुआहदे में तोसी का इंकशाफ। नेपरा ने अल्ट्रन एनर्जी लिमिटेड के जनरेशन मुआहदे में मजीद 10 साल की तोसी कर दी है। महंगे तरीन फ्यूल RLG पर चलने वाले 29 मेगावाट का AEL पावर प्लांट फतेहजंग में वाक़ है। नेपरा ने AEL के यूनिट्स का थर्ड पार्टी से तजिया करवाना भी गवारा न किया। 30 साल पुराने प्लांट को मजीद 10 साल जून 2031 तक का जनरेशन लाइसेंस दे दिया गया। शाहिद अजमल मजीद बताएंगे। जी शाहिद। जी बिल्कुल, महंगी बिजली का सबब बनने वाले IPP से जान छुड़ाने की बजाय नेपरा ने एक और IPP के मुआहदे में तोसी कर दी है और अल्टर्न एनर्जी लिमिटेड के जनरेशन मुआहदे में मजीद 10 साल की तोसी की गई है। और महंगे तरीन फ्यूल RLNG पर चलने वाला 29 मेगावाट का ये पावर प्लांट फतेहजंग में वाक़ है और नेपरा ने ALE के यूनिट का थर्ड पार्टी तजिया भी नहीं कराया और 30 साल पुराने पावर प्लांट को मजीद 10 साल यानी जून 2031 तक का जनरेशन का लाइसेंस दे दिया गया है। प्लांट का बाकायदा काबिल इस्तेमाल लाइफ असेसमेंट RULA कराना जरूरी होता है और नेपरा ने RULA स्टडी पर भारी लागत के हवाले से कंपनी का मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया और नेपरा ने बगैर किसी स्टडी के खुद ही पावर प्लांट को आइंदा 20 साल के लिए काबिल इस्तेमाल करार दिया और RULA स्टडी के लिए 10 हफ्ते का वक्त दरकार होता है। नेपरा फैसले में कहा गया है कि स्टडी के लिए भारी रकम की जरूरत है जो AEL जैसी छोटी कंपनी के लिए अदा करना नामुमकिन है। AEL पावर प्लांट का स्विच यार्ड भी जो है आइसको की ट्रांसमिशन लाइन के मुताबिक नहीं था। इसके बावजूद जो है वो जनरेशन मुआहदे में तोसी की गई और कंपनी से किए गए 1995 और 2006 के मुआहदों के मुताबिक पावर प्लांट को जनरेशन लाइसेंस 30 साल के लिए दिया गया था। हुकूमती इदारों ने भी RLNG से चलने वाले पावर प्लांट के हक में राय दी और नेपरा की जानिब से NTDC, PPIB, पेट्रोलियम डिवीजन। बहुत शुक्रिया शाहिद। सिटी कोर्ट कराची में इंसानी स्मगलिंग और 10 अफजात में रद्दोबदल केस में मुलजिम सारिम भरने की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई। अदालत ने मुलजिम के वकील की जानिब से दरख्वास्त जमानत की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा मंजूर कर ली। अदालत ने मुलजिम सारिम भरनी की दरख्वास्त जमानत की समाअत 20 जुलाई तक के लिए मुलतवी कर दी। अली हसन इस मुतालिक तफसीलात से आगाह करेंगे। अली हसन, समाअत का हवाल बताइए। अली हसन, आप सुन पा रहे हैं तो बताइएगा। मुलजिम के खिलाफ FIA एंटी ह्यूमन स्मगलिंग ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, समाअत हुई है, समाअत का हवाल बताइएगा। जैसे कि इंसानी स्मगलिंग और दस्तावेजात में रद्दो बदल से मुतल्लिक ये केस है। इस केस में मुलजिम सारिम बनने की जानिब से दरख्वास्त से जमानत जमा करवाई गई है। आज जो है वो सिटी कोर्ट में कायम एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत में जो है इस दरख्वास्त की समाअत हुई है। समाअत के मौके पर सारिम बनने वकील अदालत में पेश हुए हैं और इनकी जानिब से दरख्वास्त जमा करवाते हुए ये इस्तदा की गई कि दरखास्त जमानत की समाअत जो है वो मुलतवी की जाए, जिस पर अदालत ने मुलजिम के वकील की दरख्वास्त जो है वो मंजूर की और मजीद जो समाअत है वो 20 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई है। इससे कबल भी सारिम बनने की जानिब से दरखास्त जमानत जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में जमा करवाई गई थी, जो कि अदालत ने मुस्तरद कर दी थी। समाअत को मुलतवी कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया अली हसन। हायर एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर मुख्तार अहमद की मुद्दत मुलाजमत 18 जुलाई को खत्म। ताहम नए चेयरमैन HEC की तैनाती के लिए ताहाल सर्च कमेटी का कयाम अमल में न आ सका। वजारत तालीम की जानिब से मौजूदा चेयरमैन HEC डॉक्टर मुख्तार अहमद की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की समरी मुस्तरद कर दी गई। नदीम चौधरी तफसीलात देंगे। जी नदीम। जी बिल्कुल, HEC चेयरमैन की तैनाती ताहाल सर्च कमेटी ना बन सकी। मौजूदा चेयरमैन की मुद्दत तैनाती 28 जुलाई को खत्म होगी।
मौजूदा चेयरमैन की तैनाती में तोसी की समरी मुस्तरद कर दी गई है। जराये का यह भी कहना है कि मौजूदा चेयरमैन डॉक्टर मुख्तार को 2 बार चेयरमैन HCC तैनात किया जा चुका, इसके बावजूद उनकी समरी भेजी गई थी। PhD डिग्री में चरबासाजी के बावजूद नून लीग हुकूमत ने दोबारा चेयरमैन तैनात किया था। एक्ट के तहत कोई भी चेयरमैन तीसरी बार चेयरमैन तैनात नहीं हो सकता। चेयरमैन की मुद्दत तैनात के बाद कमीशन मेंबर को इख्तियारात तफवीज़ किए जाते हैं। कमीशन मेंबर को इख्तियारात तफवीज़ किए 90 रोज के अंदर नए चेयरमैन की तैनाती लाजमी है। जी सही, बहुत शुक्रिया नदीम चौधरी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत अडियाला जेल में जारी। रेफरेंस की समाअत एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइच कर रहे हैं। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में नैब के 30 गवाहान के बयानात कलम बंद भी हो चुके हैं। बानी PTI और बुशरा बीबी के वकला 24 गवाहान पर जराह मुकम्मल कर चुके हैं। अदालत ने आज मजीद गवाहान को तलब कर रखा है। बानी PTI और बुशरा बीबी को अदालत में पेश किया जाएगा। नैब की टीम प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सरदार मुजफ्फर अब्बासी की सरबराही में अदालत पहुंच गई है। बानी PTI और बुशरा बीबी के वकला भी अदालत में मौजूद हैं। खबर दें आपको, नए माली साल का आगाज तरक्याती बजट का इजरा आज से होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से महकमा खजाना पंजाब को तरजीही बुनियादों पर फंड जारी करने की हिदायत कर दी गई है। तारीख से सबसे ज्यादा हजम के 842 अरब के तरक्याती बजट की पहली सहमाही के फंड्स जारी होंगे। सोशल सेक्टर के लिए 3 खरब 39 अरब 58 करोड़ 70 लाख रुपए मख्तस। नए माली साल में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 2 खरब 98 अरब 62 करोड़ 80 लाख रुपए मख्तस। मोहम्मद वसीम मजीद बताएंगे। वसीम बताएगा, बजट के सहमाही जो बजट है सोशल सेक्टर के लिए मख्तस किए गए पैसे अलॉट किए जाएंगे। आज नए माली साल का आगाज है और तरक्याती बजट का इजरा जो है वो आज से किया जाएगा। बैंकों के माली साल के पहले दिन से आज से ही फंड का इजरा होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से महकमा खजाना पंजाब को तरजीही बुनियादों पर फंड जारी करने की हिदायत की गई है। इसमें तारीख के सबसे ज्यादा हजम के 842 अरब के तरक्याती बजट के जो पहले समाही के फंड हैं वो जारी होंगे, जिसमें सोशल सेक्टर के लिए 3 खरब 39 अरब 58 करोड़ 70 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि नए माली साल में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 2 खरब 98 अरब 62 करोड़ और 80 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। जबकि प्रोडक्शन सेक्टर की अगर बात की जाए तो इसके लिए 1 खरब 30 अरब 49 करोड़ 90 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं और सर्विसेज सेक्टर्स के लिए पंजाब हुकूमत ने 49 अरब 21 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। जी सही, बहुत शुक्रिया मोहम्मद वसीम इस हवाले से आगाह करने के लिए। पाकिस्तान रेड बॉल टीम के हेड कोच जेसन गिलेस्पी 7 जुलाई को पाकिस्तान पहुंचेंगे। जेसन गिलेस्पी कराची में पाकिस्तान शाहीन के कैंप की निगरानी करेंगे। जेसन गिलेस्पी दौरा ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान शाहीन रेड बॉल टीम की भी कोचिंग करेंगे। मोहम्मद अली नासिर इस मुतालिक तफसीलात से आगाह करेंगे। जी अली। जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो नए हेड कोच रेड बॉल टीम के हैं वो 7 जुलाई को पाकिस्तान पहुंच रहे हैं और पाकिस्तान पहुंचने के बाद वो कराची में पाकिस्तान शाहीन्स के कैंप की निगरानी करेंगे और उसके बाद जेसन गिलेस्पी दौरा ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान शाहीन्स रेड बॉल टीम की भी कोचिंग करेंगे। पाकिस्तान शाहीन्स की टीम ऑस्ट्रेलिया में बांग्लादेश ए से 2 4 रोजा मैचेस खेलेगी। वाज़ेह रहे कि जेसन गिलेस्पी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के भी रेड बॉल के कोच हैं। इसके अलावा पाकिस्तान शाहीन्स को भी वो प्रैक्टिस कराएंगे और ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के दौरे पर भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ जाएंगे और बड़ी अहम वो टिप्स वगैरह भी देंगे। और 7 जुलाई को वो पाकिस्तान आ रहे हैं, जहां पर पाकिस्तान का जो रेड बॉल टीम का कैंप है कराची में लग रहा है, वो उसको भी अपनी जो खिदमात है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को देंगे। जी सही, बहुत शुक्रिया अली। अहम खबर दें आपको, अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक वर्किंग ग्रुप ने बानी PTI की हिरासत का फैसला मनमानी और बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। बानी PTI की गिरफ्तारी के खिलाफ जुल्फी बुखारी की नामवर लॉ फर्म के जरिए अक़वाम मुत्तहिदा में दायर पटिशन पर UN वर्किंग ग्रुप की कानूनी राय सामने आई है, जिसमें बानी PTI की फौरी रिहाई का मुतालबा किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट में कहा गया बानी PTI की गिरफ्तारी का कोई कानूनी जवाज नहीं, बज़ाहिर इसका मकसद उन्हें नाहिल करना था। रिपोर्ट में हुकूमत से वर्किंग ग्रुप को पाकिस्तान के दौरे और बानी PTI की कैद में हालात की आज़ादाना तहकीकात की इजाजत देने का मुतालबा किया गया। वर्किंग ग्रुप ने तशवीश का इज़हार किया कि बानी PTI को अपने दिफा का हक नहीं दिया गया। वकला सफाई से जिरा का हक लेकर सरकारी वकला को दिया गया। वर्किंग ग्रुप का कहना था कि इस मामले पर हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ जानने के लिए राब्ता किया गया, ताहम कोई जवाब नहीं मिला। पेशावर हाई कोर्ट में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की स्क्रूटनी कमेटी के चेयरमैन को ओहदे से हटाने के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई। समाअत जस्टिस SM अतीक शाह और जस्टिस मोहम्मद एजाज खान ने की। जस्टिस SM अतीक शाह ने रिमार्क्स दिए, क्रिकेट का बेड़ा तो तबाह कर दिया गया। जस्टिस SM अतीक शाह के इस्तफसार पर वकील दरख्वास्त गुजार ने बताया कि पाकिस्तान में चेयरमैन तैनाती का इख्तियार वज़ीर आज़म के पास है, जबकि श्रीलंका और जिम्बाब्वे में पहले ऐसा था, उन्होंने अब तरीक़ेकार तब्दील किया है। अदालत ने मज़ीद समाअत 12 जुलाई तक के लिए मुलतवी कर दी है। मोहम्मद तैयब ने हमें ज्वाइन कर लिया। तैयब, समाअत का हवाल बताइए।
جی بالکل، آج پی سی بی چیئرمین کے خلاف جو دائر درخواست تھی اس کی سماعت ہوئی۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ جو درخواست گزار ہے ان کو اسکروٹنی کی چیئرمین شپ سے ہٹایا گیا ہے، لہٰذا جو پی سی بی کے چیئرمین ہے وہ خود غیر قانونی طریقے سے جو ہے وہ چیئرمین بنائے گئے ہیں۔ دوران سماعت درخواست گزار کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ جو دیگر ممالک ہے اس میں طریقہ کار جو ہے ان کا آزاد اور خود مختار بورڈ ہوتے ہیں، وہ اپنے خود وہ سلیکٹ کرتے ہیں، تاہم پاکستان میں سیاسی بنیادوں پر چیئرمین شپ کی جو ہے وہ تعیناتی ہوتی ہے، جس پر جسٹس احسن اتک نے جو ہے ریمارک کیا۔ سماعت 12 جولائی تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ بہت شکریہ طیب، اس متعلق تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں چیئرمین فیڈرل پبلک سروس کمیشن کا عہدہ طویل عرصے سے خالی ہونے سے 12 سول سروسز گروپس کے 19 سے 20 اور 20 سے 21 گریڈ میں ترقیاں پانے والے سینکڑوں افسران کی ترقیوں کا عمل التوا کا شکار ہو گیا۔ نگران وزیر اعظم اور موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف بھی چیئرمین فیڈرل سروس کمیشن کی تعیناتی میں ناکام رہے ہیں۔ چیئرمین فیڈرل پبلک سروس کمیشن کا عہدہ خالی ہونے کی وجہ سے اعلیٰ عہدوں پر تقرریوں کے لیے سینٹرل سلیکشن بورڈ کا اجلاس 1 سال سے نہ ہو سکا۔ گریڈ 19 سے 20 اور 20 سے 21 میں ترقیاں پانے والے سینکڑوں افسران میں کڑی تشویش، بے چینی کی لہر دوڑ گئی۔ IMF ملکی خود مختاری کے لیے خطرہ ہے۔ خواجہ آصف وزیر دفاع نے بھی بجٹ پر تحفظات کا اظہار کر دیا۔ خواجہ آصف کا ایک انٹرویو میں کہنا تھا کہ میرا شہر سیالکوٹ ایکسپورٹ کا مرکز ہے، ایکسپورٹرز پر جو ٹیکس لگایا گیا اس سے FBR کی کرپٹ مافیا کو فائدہ ہوگا۔ 1 جولائی سے نئے مالی سال کا آغاز ہو گیا۔ مزید کہا بجٹ میں ٹیکسز دباؤ میں لگائے گئے۔ شاہد خاقان عباسی نے موجودہ حکومت پر نیب کو مضبوط کرنے کا الزام عائد کر دیا۔ بولے یہ حکومت وعدہ کر کے آئی تھی کہ نیب کو ختم کریں گے، مگر انہوں نے آرڈیننس لا کر اس کو مزید مضبوط کیا۔ میرے خلاف 5 سال سے کیس چل رہا ہے، اس کیس میں منوں کے حساب سے کاغذات جمع کرا چکا ہوں۔ سابق چیئرمین نیب جاوید اقبال نے کہا کہ کیس ہم نہیں بانی PTI بنواتے تھے، بانی کے ساتھی کہتے تھے کہ جنرل باجوہ کیس بنواتے تھے۔ ملک ترقی اس لیے نہیں کرتا کیونکہ کوئی بھی سرکاری افسر فیصلے نہیں کرتا۔ جاوید اقبال وہ ہر آدمی کو کہتے ہیں جی میں کیس نہیں بناتا تھا، مجھے عمران خان بنواتا تھا۔ جو صاحب عمران خان کی حکومت میں ذمہ دار تھے نام نہاد اکاؤنٹیبلٹی کے، وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ ایک حکومت کیس ہی بناتی رہی، جیلوں میں بھی لوگوں کو ڈالا، اور آج کہتے ہیں جی ہم تو کہتے تھے یہ بند کریں۔ اور PTI کی قیادت نے پارٹی چھوڑنے والوں کی مذمت کر دی۔ تحریک انصاف کی کور کمیٹی نے سیکرٹری جنرل عمر ایوب خان کا استعفیٰ منظور نہ کرنے کی قرارداد منظور کر لی۔ ڈسپلن کی خلاف ورزی پر شیل افضل مروت اور شاندانہ گلزار کی کور کمیٹی سے رکنیت 1 ماہ کے لیے معطل کر دی گئی۔ قرارداد میں کہا گیا کہ کور کمیٹی نہایت حساس اور اہم ترین موڑ پر پارٹی سے راہیں جدا کرنے والے افراد کی شدید مذمت کرتی ہے۔ مشکل وقت میں پارٹی چھوڑ جانے والوں کے پاس باہر بیٹھ کر پارٹی معاملات پر تبصرہ کرنے کا کوئی اخلاقی جواز یا اختیار نہیں۔ قرارداد میں کہا گیا کہ پارٹی کے ایسے تمام افراد سے کوئی سروکار نہیں، نہ ہی ان کے بیانات کسی طور پر پارٹی معاملات پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ مشکل وقت میں راہیں جدا کرنے والے لوگ پارٹی کے لیے پھر سے کبھی قابل قبول نہیں ہوں گے۔ قرارداد میں مزید کہا گیا وہ تمام افراد جنہوں نے اپنے کیے پر افسوس ہے، ان کے متعلق فیصلہ بانی چیئرمین کی ثوابدید ہے۔ کراچی کے اعصاب عدالت میں PSO میں غیر قانونی بھرتیوں کے ریفرنس پر سماعت ہوئی۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور دیگر ملزمان عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے کہا کہ جب تک سپریم کورٹ کا حتمی فیصلہ نہیں آتا، ریفرنس کی سماعت میں پیش رفت نہیں ہو سکتی۔ عدالت نے ریفرنس کی سماعت بغیر کسی کارروائی 7 اگست تک ملتوی کر دی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ شاہد خاقان عباسی اور دیگر ملزمان عدالت میں پیش ہوئے ہیں اور سماعت کو ملتوی کر دیا گیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ الیکشن ٹریبیونل میں وفاقی وزیر علیم خان کی کامیابی کی نوٹیفیکیشن کے خلاف انتخابی عذرداری پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کے وکیل کو ریکارڈ پیش کرنے کی مہلت دے دی۔ عدالت نے علیم خان کے وکیل کو جواب داخل کرانے کی ہدایت کر دی۔ علیم خان کے وکیل کے اعتراض پر عدالت نے انہیں انتخابی عذرداری کی کاپی ان کو دینے کی بھی ہدایت کر دی ہے۔ آپ کو ویلکم بیک۔ خبر دیں آپ کو، قانون ساز ادارے میں قانون شکنی جاری۔ حکومت کی جانب سے پلاسٹک پر پابندی کے باوجود پارلیمنٹ ہاؤس میں پلاسٹک کی بوتلوں پہ پانی کی فراہمی جاری ہے۔ بجٹ اجلاس کے دوران اراکین اسمبلی کی بھی پلاسٹک کی بوتلوں میں پانی کی فراہمی کا سلسلہ جاری رہا۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے کیفیٹیریا میں پلاسٹک کی بوتلوں میں پانی کی فراہمی کا سلسلہ جاری۔ حکومت کی جانب سے پلاسٹک پر پابندی، لیکن پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر پلاسٹک کی بوتلوں میں پانی کی فراہمی جاری۔
पाबंदी है, लेकिन इसके बावजूद पार्लियामेंट हाउस में प्लास्टिक की बोतलें दस्तयाब हैं। बजट इजलास में भी प्लास्टिक की बोतलों में पानी फराहम किया जा रहा था। लाहौर सेशन अदालत ने बालाज कातिल केस में मुलजिम एहसन शाह की दरख्वास्त जमानत बाद अज गिरफ्तारी पर वकला से दलाल तलब कर लिए। लाहौर के एडिशनल सेशन जज अल्लादिता ने अमीर बलाज कत्ल के मुकदमे के मुलजिम एहसन शाह की दरख्वास्त जमानत बाद अज गिरफ्तारी पर समाअत की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि मुकदमे में हक़ाइक़ के बरक्स नामजद किया गया। अदालत ने वकला के दलाइल कल तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। अमीर बलाज के कत्ल का मुकदमा थाना चौहंग पुलिस ने दर्ज कर रखा है। बिजली के घरेलू सार्फिन पर फिक्स चार्जेस के नफाज की तफसीलात सामने आ गई। फिक्स चार्जेस 200 यूनिट इस्तेमाल करने वालों से नहीं लिए जाएंगे। 301 से 400 यूनिट इस्तेमाल करने वालों से 200 रुपए माहाना लिए जाएंगे। शाहिद अजमल इस मुतालिक तफसीलात से आगाह करेंगे। जी शाहिद। जी बिल्कुल, बिजली के घरेलू सार्फिन पर फिक्स चार्जेस के नफाज की तफसीलात सामने आ गई हैं। फिक्स चार्जेस 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफ से नहीं लिए जाएंगे, जबकि 301 से 400 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफ से 200 रुपए माहाना, 401 से 500 रुपए यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफ से 400 रुपए माहाना और 501 यूनिट से 600 यूनिट इस्तेमाल करने वालों से 600 रुपए माहाना फिक्स चार्जेस वसूल किए जाएंगे। इसी तरह 601 से 700 यूनिट इस्तेमाल करने वालों से 800 रुपए और 700 से ज्यादा यूनिट इस्तेमाल करने वालों से फिक्स चार्जेस 1000 रुपए माहाना वसूल किए जाएंगे। फिक्स चार्ज में इजाफे का मकसद डिस्कोज के रेवेन्यू में इजाफा करना है। जी बहुत शुक्रिया शाहिद अजमल। हब में की इलेक्ट्रिक की जानिब से गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। जिन इलाकों में लोड शेडिंग नहीं तो वहाँ फॉल्ट के नाम पर दिन और रात के औकात कई घंटे बिजली बंदिश का रोज का मामूल बन गया। बिजली के माहाना भारी बिल अदा करने के बावजूद सार्फिन बिजली की सहूलियात से महरूम हैं। इंतजामिया बेबस शहरियों समेत अस्पतालों में जेर इलाज मरीज शदीद गर्मी के बाद सख्त परेशानी में मुब्तला। एलानिया गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों ने हुकाम बाला से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। बैनुल-अक़वामी मंजरनामे से आपको बताएं, अमरीकी महकमा खारजा का पाकिस्तान से मुतालिक करारदाद पर रद्दअमल देने से इनकार। कहा कि ज़ेर इल्तवा कांग्रेसी कानून साजी पर बात नहीं कर सकते। अमरीकी तर्जुमान वेदांत पटेल का कहना था कि अमरीकी जमहूरी निज़ाम में कांग्रेस हुकूमत की एक अलहदा शाख है। अमरीकी हुकाम ने मुसलसल निजी और अवामी तौर पर पाकिस्तान में जोर दिया है कि आइन के मुताबिक अवाम की इंसानी और बुनियादी हुकूक का एहतराम किया जाए। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना। देखते रहिए ABN न्यूज़, कौम की सोच।